जो जनाब बच्चे के डायपर बदलने को भी मना करते थे और उससे लगता था जनाब बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड है, और अक्सर इसी बात के लिए ट्रोलिंग का शिकार होते थे कि क्या बच्चा पालने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ लेडीज का है। साथ में ये भी कि इतनी ज्यादा ईगो है कि अपने बच्चे के लिए भी इस तरह की बातें कह रहे हैं। डायपर बदलने का काम ये नहीं होता कि डायपर बदलने में वो दूसरा वाला काम भी किया जाए, पर डायपर तो बदला ही जा सकता है। लेकिन देखिए अब वही जनाब यहाँ पर आटा गूंदते हुए दिखाई दे रहे हैं। आटा गूंदना तो बिल्कुल देखा जाए तो किचन का एक कोर वर्क है। ये जो आटा गूंदा जा रहा है, यानी कि जो डायपर बदलने को भी तैयार नहीं थे लेकिन आज आटा गूंदा जा रहा है, और वो भी इतनी खुशी से और इतनी तन्मयता के साथ में, इतनी कंसंट्रेशन के साथ में। तो अचानक ही मैडम के लिए बहुत ज्यादा प्यार आ गया है या इसके पीछे कोई और सच्चाई है, बताएंगे आपको पूरी बात, और हमारे साथ बने रहिए प्लीज। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। मैडम अपने मैन चाइल्ड को लेकर बड़ी सीरियस हैं और उसकी जो भी कमी है या उसको ट्रेनिंग देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही, और इसीलिए आज वो उसको आटा गुंदवाने के लिए लेकर बैठी हुई हैं और बिल्कुल इंस्ट्रक्टर के साथ में खड़ी हुई हैं कि एक एक काम मैं अपने सामने करवाऊंगी, क्योंकि मैडम जो है जनाब को भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। अब आप सोचेंगे क्या जनाब भी जो रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, क्योंकि मैडम में के अंदर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है जिसके लिए वो करती रहती हैं डब्बा का जवाब देने के लिए। पर चलिए पूरी बात बताते हैं। जनाब का जो नया असाइनमेंट आने वाला है वो आने वाला है बिग बॉस। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, बिग बॉस 18 में जनाब की तैयारी हो रही है वहां जाने की। यही वजह है कि मैडम जो है ना उनको आटा गूंदना सिखा रही हैं, क्योंकि बिग बॉस के अंदर काम जो करने पड़ते हैं वो अलग अलग एरिया की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। लेकिन ये जो सफाई की और ये सारी चीज़ों की बात बताते हैं कि भाई आपको जो टॉयलेट साफ़ करना है, आपको लिविंग एरिया साफ़ करना है, या आपको गार्डन एरिया साफ़ करना है, या आपको पूल साफ़ करना है, ये तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाने के लिए बढ़ती हैं। असल में तो बिग बॉस के जो बाकी कर्मचारी हैं वो उसको क्लीन करते हैं, और इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसको बनाए रखने के लिए होती है। लेकिन हाँ, किचन ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से निभाई जाती है, और फिजिकली और हर तरीके से, मतलब सच्चाई में निभाई जाती है। तो इसलिए किचन में जो आदमी होता है या किचन में जो भी पर्सन होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर घर जो आगे पीछे घूमता है, और सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ, सबसे ज्यादा राजनीति जो होती है वो किचन से शुरू होती है। बिग बॉस का भी पहला अधिकार जो है यही रहता है कि राशन उठा लो, राशन दे दो, राशन कम कर दो, राशन को चेंज कर दो। इसलिए अगर बिग बॉस में जाना है और आपने किचन एरिया के ऊपर वर्क नहीं किया तो फिर आप जो है उतने ज्यादा लंबे नहीं जा सकते। और मैडम तो मजहूरी खिलाड़ी हैं, तो इसलिए वो अपने मैन चाइल्ड को, आप समझ गए ना, अपनी टीचिंग के जरिए वो तैयार कर रही है। और हाँ, इसका खुलासा भी पूरी तरीके से बिल्कुल साफ साफ नहीं किया है कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक इशारा जरूर कर दिया है कि ये जो तैयारियां हो रही हैं सारी, जिम जाना और इस तरीके से मेक ओवर करना और अपने आप को थोड़ा सा फिट बनाना, और साथ साथ घर के काम यानी कि किचन वगैरह इन सब के काम सीखना, ये सारी तैयारियां यूं ही नहीं हो रही हैं, क्योंकि अभी जो OTT चल रहा है, OTT जैसे ही एंड होता है उसके बाद में मेन बिग बॉस आता है, और उसी बिग बॉस में जाने की तैयारी हो रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं सलमान खान वाले बिग बॉस में जाना चाहते हैं। और जनाब वैसे भी मशहूर हैं सस्ते शाहरुख और सस्ते सलमान के नाम से। और यही नहीं, व्यूअर से भी खास जुड़ाव रख करने के लिए अब इनके व्लॉग लगातार आ रहे हैं, और व्लॉगों में अपने किसी भी कंट्रोवर्शियल एक्ट और इंसिडेंट से बिल्कुल दूर दूर हैं, किसी भी कंट्रोवर्शियल उसमें पड़ ही नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ डब्बा ने पूरा धमाल मचाया हुआ है, वो एक के बाद एक ऐसी हरकतें कर रही है जिससे उसका मजाक ही उड़ रहा है और ट्रोलिंग का शिकार हो रही है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों अपनी इमेज को क्लीन करने पे लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसी इमेज सामने ना आए, और एक बार फिर जो फैमिली व्लॉग होता है उसके लिए काम करने लगे हैं। यानी यहाँ बराबर अम्मी को दिखा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, मतलब जो पहले नहीं होता था, यानी राजा बेटा किस तरह से फैमिली का ध्यान रख रहा है, वो सारी चीज़ों को अब यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए, जिससे कि आने वाले समय में जब ये बिग बॉस में जाएंगे तो वहाँ बहुत वोटिंग की जरूरत पड़ेगी इन्हें। दूसरी तरफ ये डब्बा को जवाब भी है कि मैं किस तरह से अपनी फैमिली का ख्याल रखता हूँ और किस तरह से उनको देखता हूँ। वो है कि फैमिली को बस अब हर समय डिस्टर्ब करने के चक्कर में लगी रहती है, उनका आराम, सब कुछ चैन, सब कुछ छीन लेती है।
हर समय उसको महारानी को कोई पैम्परिंग करने के लिए चाहिए, कोई चाय बनाने के लिए चाहिए, कोई सा कैमरा पकड़ने के लिए चाहिए, कोई प्रेस करने के लिए चाहिए, कोई कपड़ा निकालने के लिए चाहिए, और ना जाने कितनी घर में जो साफ़ सफाई है उस सब के लिए चाहिए। और क्यों भूल गए, खाना भी उसको पूरा पूरा बना हुआ चाहिए, नाश्ते में अंडे चाहिए, जो भी चाहिए वो सब कुछ उसको बना हुआ चाहिए। उसका काम है सिर्फ व्लॉग बनाना, बाहर जाके घूमना और बाहर जाके शॉपिंग करना और जाके खाना वाना खाना, ये सारे काम है उसके। तो भाई इसलिए ये दोनों के दोनों अपनी इमेज बिल्कुल साफ़ सुथरी और क्लियर करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और ये आपको ऐसे ही नहीं बताना चाहते थे कि हम जो बिग बॉस में जाने वाले हैं, क्योंकि बिग बॉस के भी कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, वो आप पहले से डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि आप इस प्रोग्राम में जाने वाले हो। आपको पूरी तरह से सीक्रेसी रखनी पड़ेगी। और इसी क्लॉज का उल्लंघन लास्ट ईयर जो है अरमान मलिक ने किया था, और उसी की वजह से शायद बिग बॉस वालों ने उसको सेलेक्ट नहीं किया फर्स्ट टाइम में। अब आप ही देख लीजिए, जो ढिंडोरा पीट पीट के कह रहा था कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा और उस टाइम वो नहीं गया, इस बार किसी ने सुना कि वो बिग बॉस में जाने वाला है, लेकिन वो अपनी दोनों बीवियों को लेकर पहुँच गया बिग बॉस में। इसलिए बिल्कुल भी कतई ये बताने वाले नहीं हैं कि हम बिग बॉस में जा रहे हैं। लेकिन मैडम की क्या है, जबान बहुत चलती है और कई बार वो फ्लो में ना कई बार बोल जाती हैं। तो यहाँ पर भी ये पचका उन्हीं के नाम पर गया है, जबकि जनाब ने संभल कर उसको शटअप कहा। आपको लगा नहीं कि जनाब का शटअप जो है किस तरह का शटअप था? ये बाद में जरूर कहा होगा, दीपी ऐसे नहीं बोलते हैं, देखो अगर वो पता लग गया ना तो हमारा प्रोग्राम जो खराब हो जाएगा। और मैडम ने तपाक से कहा होगा, नहीं नहीं मैंने बताया नहीं है, मैंने तो ऐसे जोक किया और इतनी लंबी जीव निकाली है, लोग इसको क्या समझेंगे। और फिर उनको भी तो तैयार करना है, उनसे बहुत सारे वोट चाहिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो उनको जरा झलक देनी पड़ेगी ना कि हम क्या करने जा रहे हैं। और हाय गाइस, आप ऐसा मत समझना, मैं तो ऐसे बोल देती हूँ, मेरी तो आदत है, मैं तो बहुत ज़्यादा हंसती रहती हूँ। और गाइस कभी कभी तो मुझे इतनी हंसी आती है कि मुझे लाफ्टर अटैक आ जाता है। देखिए यही वजह है कि जनाब ना कभी कभी Q&A करते हैं, और वो तो इस बार लाइव ना करके उन्होंने क्या किया है, खुद ही क्वेश्चन लिए और क्वेश्चन के आंसर दिए। और ये सारा काम उन्होंने इंस्टा पे किया है, अलग अलग छोटी छोटी सी स्टोरी लगाकर। इसमें एक क्वेश्चन के आंसर को उन्होंने मौधा के नाम से किया है और मौधा की बहुत तारीफ करी है, मौधा वासियों की बहुत ज़्यादा तारीफ करी है। अब एक बात बताइए, अब अचानक कैसे इनको एकदम से मौधा याद आ गया, जबकि इनका झलक दिखला जब ख़त्म हुआ था तब इन्होंने कहा था कि जिस तरह से मौधा वालों ने मेरे को सपोर्ट किया है, अपने लड़के को सपोर्ट किया है, अपने भाई को सपोर्ट किया है, मैं ज़रूर वहाँ पर आऊँगा और सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। पर अब क्या है कि फिर दोबारा से वो मौका आ गया है कि जबकि सबके वोट चाहिए, मौधा के भी वोट चाहिए, सबके चाहिए, तो किसी को नाराज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। ये सारे इंडिकेशंस भी इसी तरफ जा रहे हैं कि ये जो जनाब जो है बिग बॉस में जाने वाले हैं। और ये जो बिग बॉस वाली बात का खुलासा हुआ है ना, ये भी मैडम के व्लॉग में हुआ है, यानी मैडम के हिस्से में है सारे के सारे खुलासे। मैडम अपने व्लॉग में, क्योंकि मैडम का तो अब जो है व्लॉग कम रह गया है, कुकिंग चैनल ज़्यादा हो गया है। उसका नाम जो DKI है ना, DKI का मतलब अब दूसरा हो गया है, DKI का मतलब हो गया दीपिका किचन इनसाइड, क्योंकि अब उनका हर व्लॉग जो है ना सिर्फ और सिर्फ कुकिंग चैनल बन गया है। मैडम बड़ा खुश हो रही हैं कि भाई उनका जो पिछला व्लॉग था, जो कुल्हड़ वाली चाय थी यानी कि तंदूरी चाय थी, वो उनकी बहुत ज़्यादा हिट होगी और लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और उन्होंने बहुत एंजॉय किया उस व्लॉग को। जैसा कि यूजुअल होता है कि ये व्लॉगर्स क्या होते हैं, एक या दो आसान से क्वेश्चन आपको अटकाने के लिए, आपको बहकाने के लिए डाल देते हैं कि भाई आप बताइए आपको ये कैसा लगा और आप लोगों ने कभी ट्राई किया है। तो इसी तरीके से मैडम ने भी पिछले व्लॉग में पूछा था कि आपको तंदूरी चाय कैसी लगी और आपने कभी पी है कि नहीं पी है, तो भर भर के कमेंट आए थे इसी बात के ऊपर, बजाय इसके कि कोई और बात देखते या करते, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के ऊपर कमेंट इतने सारे आ गए। अब भैया पता नहीं कैसे कर लिया उन लोगों ने इस चाय को एंजॉय, क्योंकि चाय तो एंजॉय की होगी इन लोगों ने, आपने तो देखा ही है। और जो कमी रही वो ख़ास तौर से ये रही कि जो कुल्हड़ होता है, कुल्हड़ को बहुत ज़्यादा हीटअप किया जाता है। जब वो भट्टी में डाला जाता है तो समटाइम बिल्कुल रेडिश होता है और रेडिश होने के बाद में उसको निकाल कर रखा जाता है और उसके अंदर जो है चाय को पोर कर दिया जाता है और तब वो बॉईल होकर बिल्कुल बाहर निकल कर आती है। तो पहले तो आपने कुल्हड़ की बजाय इतना बड़ा बर्तन ले लिया, उसके सामने चाय जो है बहुत ज़्यादा नहीं थी, फिर चाय अगर वो 3/4 भी होती तब भी ठीक था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो वेसल है, वेसल को आपको तंदूर में रखकर इतना ज़्यादा हीटअप करना पड़ता है कि वो थोड़ा सा रेडिश या उसके आसपास हो जाए, तब उसके बाद में चाय इस तरीके से बॉयल होकर इससे बाहर निकलती है। अगर आपने गैस पे किया था तो ये काम जो है ना वहीं पर ही कर लेना चाहिए था, या इसको और भी ज़्यादा हीटअप करना चाहिए था। और क्रॉलिंग करते हुए बॉय ने इसको खूब कंटेंट दिया, उसके बाद में बाकी
के कंटेंट के लिए मैडम आ गई बात करने के लिए कि भाई किस तरीके से मैंने आइस वाटर में और उसके बाद में जो मास्क लगाया था और उससे पहले स्क्रब लगाया था, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके ऊपर ट्राई कर ली जनाब के ऊपर। अगेन ट्राई नहीं की जा रही है, ये पैम्परिंग की जा रही है स्किन की। अगले बिग बॉस के लिए तैयार होना है। ननद बारिश में ये बता रही है कि तार अगर पड़े हुए हो छत पर तो उनसे दूर रहिए, उसमें बिजली हो सकती है, उनको मत छुइए। चप्पल पहन के रखिए। वो बात दूसरी है कि चप्पल बरसात में गीली हो जाती है तो उसका चप्पल का पहनना ना पहनना बराबर हो जाता है। और यहाँ मैडम आ गई हैं इस बात को कहने के लिए कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है मुंबई में और सब लोग घर पे सुरक्षित पहुँचे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और हाँ, घर में तो जनाब ने भी बाहर का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, आई मीन जिम का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है और यहीं पे ट्रेडमिल पे 1 घंटा, और आपने देखा ही होगा 1 घंटा ट्रेडमिल करने के बाद में मैडम के गले लगने जा रहे थे उन पसीनों के साथ में। इस तरह से नंद भाभी दोनों के दोनों लोगों को बताने, भाषण देने में लगी हुई हैं। आज की डेट में दोनों ही बहुत आगे हैं भाषण देने के लिए। तो मैडम आज बना रही हैं दाल बाटी, उसके अलावा एक नॉनवेज डिश बना रही है, क्योंकि आपको पता है ये बिना नॉनवेज की डिश के तो उनकी कुकिंग होती ही नहीं कंप्लीट। लेमन फ्लेवर के कोरिएंडर राइस जो बनाए उन्होंने, भाई वो तो वाकई में अच्छा है, लेकिन जब मैडम ने सर्व किया उसको तो उसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स जो थोड़ी सी ऊपर से डाल दी जाती तो गार्निश बहुत अच्छी हो जाती। आप बताइए कि गार्निश की कमी लगी आपको कि नहीं लगी? जिस तरह से उन्होंने प्लेट के अंदर डाला और दोनों को एंगुलर शेप में उन्होंने वहाँ पे परोसा, या ये कहिए कि पोर किया था उसके अंदर, तो आपको नहीं लगा कि ये थोड़ा सूना सूना था? प्लीज़ अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये सब कैसा लगा। इसके बाद में ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाता है जनाब का, और जनाब जो है ब्लैक कलर की हुडी पहन के बैठे हुए हैं, वो भी आटा गूंदने के लिए। आटा आपको पता ही है कि अगर वो भी पहली बार गूंदे या कोई रूटीन वाला नहीं है तो इधर उधर करता है, और काले पे तो बिल्कुल दिखाई देता है। तो मैडम इस बात का जनाब का मजाक उड़ा रही हैं कि काला पहन कर बैठे हो और वो भी आटा गूंदने के लिए, बहुत ही अच्छा है। चलो, जनाब ने जब कहा कि ये हुडी जो है ना ये तुम्हारी है, तो ये तो नहले पे दहला हो गया। मैडम का मुंह देखने लायक था। अब मैडम ने बड़े तरीके से एक एक स्टेप बताए कि भाई कैसे करके उनको आटा गूंदना है, और आटा गूंदवा कर ही छोड़ा पूरा का पूरा। जनाब कितने कूल तरीके से ये सब चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत मन लगा के सीख रहे हैं। बिल्कुल उनको भी ये दिखाई दे रहा है टारगेट कि भाई ये नहीं करेंगे तो फिर आगे काम चलेगा नहीं। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि जो जनाब बिल्कुल बच्चे को पहले लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बच्चा चाहे कुछ भी करे, इधर बाहर जाना हो या अंदर आना हो, कुछ भी करना हो, या फिर जो है उसका डायपर चेंज वाली बात थी, तो जनाब पहले ये सब काम कुछ भी नहीं करते थे। वो पूरे शौक के साथ में जो है इस समय आटा गूंदने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आखिरकार जनाब को खड़ा ही होना पड़ा आटा गूंदने के लिए। अब मैं अपने सब व्यूवर्स को कहना चाहूँगा, वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, एज बीइंग ए मैन, सबको ये काम जो थोड़ा बहुत किचन का करना चाहिए। ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे घर की जो लेडीज़ हैं वो किस तरह से मेहनत करती हैं, और किस मेहनत के साथ में वो हमें अच्छे अच्छे खाने बना कर देती हैं। मेरे हिसाब से चाहे महीने में सही एक दिन तो ऐसा आना चाहिए कि जो पत्नी के लिए या अपनी माँ के लिए या अपनी सिस्टर के लिए, जो भी आपके घर में लेडीज़ हैं, उसके लिए आप खुद ये सब काम करें और करके उसको बना कर खिलाएँ। और ये मेरा विचार आपको कैसा लगा तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप ये जो भी कुछ करेंगे उसमें आपको एक दूसरे का प्यार बहुत अच्छा तरह समझ में आएगा कि दूसरा आपके लिए कितना करता है, और आप जब ये बात समझेंगे तो आपका आपस का प्यार और भी ज़्यादा बढ़ेगा। सच पूछो तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन इस सब को देखकर मेरे को लगा कि नहीं, करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, और इसमें बचने वाली बात नहीं है, ये ज़रूर करना चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब मैं ज़रूर करूँगा ये, और आप भी ऐसा ज़रूर कीजिएगा। लेडीज़ के लिए क्या संदेश दूं कि हम लोग ऑफिस में क्या झेलते हैं और किस तरीके से करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मेंस तो बने इसलिए होते हैं कि वो जो भी कुछ करते हैं वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं। उनके लिए यही बहुत खुशी की बात होती है कि उनके करने से उनकी फैमिली में खुशी आती है। तो यहाँ मैं लेडीज़ को एक एडवांटेज दे रहा हूँ। ये समझ में नहीं आया जनाब ने क्या सोचकर टिश्यू पेपर वहाँ पे पास में रखा उस परात के या उस बर्तन के जहाँ पे वो आटा गूंद रहे थे। भाई आटा गूंदते गूंदते तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ लें, या फिर हाँ चेहरा पोंछना हो तो बात दूसरी है। मैडम भी पूरे मजे ले रही है, कह रही है पानी लाऊं क्या? इस सच में आटा गूंदने में बहुत मेहनत लगती है और ये स्किल वाला काम भी है। और जनाब ने अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया खड़े होकर उस आटे को गूंदने में। ऐसा लग रहा है जैसे आटे के साथ में अपनी बॉक्सिंग की पूरी प्रैक्टिस कर रहे हो। वो बात दूसरी है कि बर्तन उसके साथ साथ पूरा का पूरा घूमता जा रहा है।
हाँ, मैडम ये काम भी करवा रही हैं और वो भी ऐसे वैसे नहीं करा रही हैं, धमका के कर रही हैं कि तुम बहुत चालाक हो और एक नंबर के बहुत ज़्यादा चालाक हो, तुम ये सारे काम जानते हो लेकिन जानबूझ के तुम ये करते नहीं हो। और 2-3 डिश गिना दी कि आपने ये भी बनाया, कौरमा भी बनाया, ये भी बनाया, वो भी बनाया, और हाँ ये भी याद दिला दिए कि पूरी बनाई है। लेकिन ये बात मैडम भूल गई, वो पूरी जो बनाई थी उसके लिए आटा जो है वो पिज़्ज़ा ने बनाया था, जनाब ने तो सिर्फ जो फ्राई की थी यानी कि पूरी तली थी, और ये आम पन्ना ज़रूर बनाया था। और जब ये आटा गूंद गया अच्छी तरीके से तब उन्हें बनानी थी बाटी। अब वो बाटी बनाना भी सिखाई और जनाब ने जैसे ही मौका मिला अम्मी को बैठाया और उनके साथ में उनसे बाटी बनवा ली और काम जल्दी से फिनिश कर दिया। हमने जो चिकन बनाया है, क्रीमी चिकन बनाया है विद कोरिएंडर राइस। देखिए मुझे कुकिंग नहीं आती लेकिन टेस्ट का अंदाज़ा है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैडम ने जो ये मैदा के साथ में ग्रेवी बनाई है दूध के साथ में, इसकी बजाय वो क्रीम से भी ये ग्रेवी बना सकती थी और बिना मैदा डाले हुए। और हाँ, एक ग्रेवी और भी तैयार की जा सकती है जो कि दही की होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और फिर जब ये लेमन राइस है तो इसके साथ में तो और भी बढ़िया लगती है। जैसे ग्रेवी जो होती है अफगानी चिकन के लिए बनाई जाती है ना, वो ग्रेवी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है और उसमें दही का टंच जो आता है वो बड़ा टेस्टी लगता है उससे। चलिए इस बार कम से कम मैडम ने शेफ को क्रेडिट तो दिया, जिसकी उन्होंने ये रेसिपी ली उसका नाम तो लिया, उसको क्रेडिट तो दिया, उसको थैंक्स तो बोला। अदरवाइज तो ये तो बेईमानी करके और खुद ही अपना नाम लेकर और सारी रेसिपी दिखा देती हैं। चलिए इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं इस न्यूज़ के साथ में कि जनाब जो है वहाँ जाने वाले हैं बिग बॉस में। आपको क्या लगता है कि जनाब बिग बॉस में जाएंगे या नहीं जाएंगे? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।